वेलकम बैक अगेन। तो डियर फ्रेंड, आज के जो हमारे एमसीक्यूज की वीडियो इसके अंदर हम लेके आए हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रैंडम एमसीक्यूज। अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही थी वो थी हमारी ब्लड बैंक की सीरीज। उसके अंदर हमने 11 पार्ट बनाए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए थे। अभी हमारी रैंडम एमसीक्यूज आने वाले एग्जाम्स, हमारे रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं, एम्स के होते हैं, डीएचए के एग्जाम्स, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे हमारे ये। ठीक है, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी हमारे लिंक थे अभी तक के ब्लड बैंकिंग के सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाकर उनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू? इन सभी में से एनिमल टिश्यू कौन सा नहीं है? एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये हमारा होता है प्लांट टिश्यू। They are only found in certain part of the plant such as tips of roots, shoots and between the xylem and phloem। ये जो टिश्यू होता है ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी टिप्स पे, उनकी टहनियों पे, उनके अंकुरित जो पार्ट होते हैं उन पे और जाइलम और फिलोम आदि में मिलते हैं। ये प्लांट टिश्यू होता है। नेक्स्ट है हमारा हु गिव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अक्सर एग्जाम में आता है, रेलवे के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी? थियोडर सेवान ने, मेंडल ने, जॉर्ज चार्लेस डार्विन ने या वाल्टर कैनन ने। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चार्लेस डार्विन ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। थियोडर सावेन ने जो था इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, सेल्डर सेवन और थियोडर सेवन सेल थ्योरी दी थी उन्होंने। मेंडल ने जीन थ्योरी और वोल्टर कैनन ने होमोस्टेटिक के बारे में बता दें, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कैसे मेंटेन होता है, इंटरनल टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर, इन सबको बॉडी कैसे मेंटेन करके रखती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया था हमारे वोल्टर कैनन ने। नेक्स्ट है विच इज पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के लिए और कॉमन कोल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंजाई, बैक्टीरिया, कालाजार, मलेरिया और वायरस। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, वायरस। वायरस एक ऐसा होता है जो हमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जैसी डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट है हमारा विच ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट कौन रिमूव करता है? पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, गोल ब्लेडर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किडनी। किडनी जो होती है वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, और जो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा यूरिया, इसको रिमूव करती है किडनी। विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी डिजीज जो होती है बैक्टीरिया कोज करता है? CMV, पोलियो, जीका डिजीज, डिप्थीरिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डिप्थीरिया जो होता है वो कोज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और CMV, पोलियो, जिका वायरस सभी वायरल डिजीज हैं। ठीक है, साइटोमेगाला वायरस, पोलियो वायरस, जिका वायरस, ये सभी वायरल डिजीज होती है। और डिप्थीरिया ये बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज कोज बाय बैक्टीरियम कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इट इज यूजुअली स्प्रेड बिटवीन पीपल बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू द एयर। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एयर के थ्रू जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें कोज करते हैं डिजीज। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एयर में घूमते हैं, तो इसलिए वो एयर के थ्रू और डायरेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट के थ्रू आने से ये फैलती है डिप्थीरिया। नेक्स्ट हमारा ओस्टियोपोरोसिस एंड अर्थराइटिस अफेक्ट दी। ओस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस जो डिजीज होती हैं वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करती हैं? टीथ को, आइज, स्किन एंड बोन एंड जॉइंट्स। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस जो होती है हमारे हड्डियों का रोग होता है। अर्थराइटिस ये हड्डियों का रोग होता है जिसमें हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस के अंदर मुलायम हो जाती है, मतलब वो जल्दी टूटने लगती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये अफेक्ट करते हैं हमारे बोन एंड ज्वाइंट्स को। विच पार्ट ऑफ सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो हमारा सेरिब्रम जो होता है इसका कौन सा पार्ट है जो हमारी स्पीच को, प्लानिंग को, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मेंटेन करके रखता है? किसकी वजह से हम जो सब चीज़ें कर पाते हैं? स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, फ्रंट
फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रंटल लोब जो होता है उसके द्वारा हम स्पीच बोलना, प्लानिंग करना, रीजनिंग सोल्व करना, प्रॉब्लम सोल्व करना, ये सारी चीज़ें हम उसके द्वारा करते हैं। पैरिटल लोब जो होता है वो हमारी हेल्प करता है मूवमेंट में और परसेप्शंस में, यानी फीलिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में पैरिटल लोब हेल्प करता है। और ऑक्सीपिटल लोब जो होता है हमारा विजुअल में, प्रोसेसिंग में, जो हमारी आइज फोटो लेती हैं, किसी चीज़ को देखती हैं, उसमें सारा पूरा का पूरा जो रोल होता है वो होता है ऑक्सीपिटल लोब का। टेम्पोरल जो लोब होता है वो हमारे मेमोरी में, ऑडिटरी स्टिमुलाई एंड स्पीच में, ठीक है, बोलने में, याददाश्त में और किसी चीज़ को सुनने में, उसके सुन के उसको किसी चीज़ का जवाब देना, वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो टेम्पोरली लोब जो होता है वो करता है। डिटरमाइन दैट हेल्थ ऑफ वाटर बॉडी, व्हाट इज द मेजर, ठीक है, जल निकाय का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है। जल निकाय का यानी कि बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन मिक्स होते हैं, एक हेल्थी वाटर जो होता है बॉडी के लिए, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको हम कैसे मानेंगे कि हमारे लिए सही है, या मतलब उसको कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो जल निकाय स्वास्थ्य निर्धारण के लिए क्या मापा जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व फ्लोरीन, डिजोल्व मैथेन और डिजोल्व कैल्शियम, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऑक्सीजन इज नेसेसरी एलिमेंट टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड एडिक्यूट डिजोल्व ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर गुड वाटर क्वालिटी, ठीक है, गुड वाटर क्वालिटी के लिए ऑक्सीजन जो उसके अंदर है प्रॉपरली मात्रा में, उसको हम गुड क्वालिटी वाटर मानते हैं जो डिजोल्व हो रखे वाटर के अंदर, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैसेज ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर। ऑक्सीजन सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक तत्व है और पानी की अच्छी गुणवत्ता के लिए पर्याप्त घुलनशील ऑक्सीजन आवश्यक है। घुलित ऑक्सीजन को पानी में घुली गैस या ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेरी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जो बेरी रोग होता है वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, B3, B12, B6, B1, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, अगर यहाँ पे आपके अलग अलग विटामिन दिए होते हैं, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई, तो आप सिंपली भाषा में आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है विटामिन बी कौन सा वाला, अलग अलग विटामिन दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। और बेरी जो रोग होता है दो टाइप का होता है, वेट बेरी और ड्राई बेरी, ठीक है। तो वेट बेरी अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ड्राई बेरी अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ड्राई बेरी अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, और जो वेट वाला होता है वो अफेक्ट करता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट है द pH ऑफ ब्लड इज मेनली मेंटेन, जो ब्लड की pH होती है वो कौन मेंटेन करके रखता है, किडनी, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लड की pH का मेंटेन करने का काम होता है किडनी का, ठीक है। और किडनी कैसे मेंटेन करके रखती है, तो किडनी कैन रेगुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द ट्यूबुल, जो ट्यूबुल्स होते हैं किडनी को, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड को रीअब्जॉर्ब करने की ताकत होती है इसके अंदर, किडनी के अंदर उसको रीअब्जॉर्ब कर देती है वो। एंड ब्लड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड, ब्लड जो होता है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में कार्बोनिक एसिड होता है, और कार्बोनिक जो एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट एक होता है बेस एसिड यानी कि एल्कलाइन होता है। तो टूगेदर दे हेल्प टू मेंटेन द ब्लड pH 7.3 7.4, ये दोनों चीज़ें मिक्स रहती हैं ब्लड के अंदर, तो दोनों का बैलेंस बना के रखना, दोनों को मेंटेन करके रखना, रखने से ही वो ब्लड की जो pH होती है वो मेंटेन होती है 7.3 7.4 के बीच में, ठीक है। तो हम हर वीडियो की तरह आज की हमारी इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉल मसल्स कौन सी होती है, ये आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। इस आंसर का हम इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट आपको जरूर करना है, चाहे आप गलत कीजिए चाहे सही कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा, और जितने भी हमारे अब तक के वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखिएगा। थैंक यू।